बच्चों, क्विक रिवीजन में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। होप सो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद इन 15 आवर्स में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझें और सारे कॉन्सेप्ट जो आते हैं उन्हें ठीक है उन्हें एक बार रिवाइज कर लें। जिसमें प्रॉब्लम है उस पर थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा। सैम्पल पेपर इन द सेंस जो अभी मार्च अटेम्प्ट में आप लोगों के कुछ पेपर आए थे उसमें कुछ अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर सेलेक्ट करके हम लोगों ने सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर्कल आज का हमारा टॉपिक सर्कल, कोऑर्डिनेट का सेकंड टॉपिक है ये हमारा। एक तरह से सर्कल क्या होता है, इक्वेशंस क्या क्या होती है, कंडीशंस क्या क्या होती है, ये देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। पहली फॉर्म बहुत ही इजी सी, आप लोगों को पता है किसी सर्कल की इक्वेशंस अगर उसका सेंटर आप लोग को दे रखा है एच कोमा की। ठीक है, अच्छा पता है ना लोकस है ये किसी ना किसी पॉइंट का। जिस पॉइंट के लोकस की इक्वेशंस है, लोकस इन द सेंस ये पॉइंट मूव कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी पॉइंट मूविंग पॉइंट होता है, वेरिएबल पॉइंट है, डायरेक्ट एक्स कोमा वाई भी लेट कर सकते हैं या इसे हम लोग एच कोमा के लेट करते हैं। बट राइट नाउ सेंटर एच कोमा के लेट किया हुआ है तो इसे सीधा मैंने एक्स। आपको पता है कि ये पॉइंट ऐसे मूव करता है इन 2D प्लेन कि इसकी जो डिस्टेंस होगी एक फिक्स पॉइंट से जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं वो हमेशा फिक्स रहेगी। क्या? आर। रेडियस आपको पता है सर्कल की यही कंडीशन है कि सर्कल उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन से जो इस तरह मूव करेगा कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो ये तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, सो दिस वन इज डिस्टेंस हमेशा फिक्स है ना। ये देखो सेंटर भी फिक्स है और ये रेडियस भी फिक्स है, ये होगा। अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो इस लोकस की इक्वेशंस आ जाएगी ये, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, दो चीजें इसमें, पहला सेंटर एच कोमा के और दूसरा रेडियस जो कि हम लोगों ने आर लेट की है। ठीक है, फिर इसी में दूसरा केस आ जाता है कि इफ सेंटर एट ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन पर है फिर तो आपको पता है ये सेंटर ओरिजिन पर हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो, तो इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये तो बेसिक्स है, सभी ने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में। अब इसके कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आप लोग को पता होने जरूरी है। जैसे कि थर्ड वन पर आ गया मैंने, एक सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता है? टच करता है। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ हेडिंग, बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग इसे। एक सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। देखो अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो ये अगर आर होगा तो ये भी बच्चों क्या होगा? आर ही होगा ना, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। ये डिस्टेंस जो होगी वही रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी आर आर, तो ये हो जाएगा आर को आर। अच्छा, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो इस केस में इक्वेशंस देखो, रटना मत इक्वेशंस को, समझना ऐसे ग्राफ से आप लोग, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर बेस अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म की बात करें, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, भाई इससे इंपॉर्टेंट कोई सी फॉर्म नहीं है, मतलब वो तो बेसिक्स है ही है, बट ये फॉर्म काफी है। अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो देखो जरा, समझना जरा, अगर मैं इसका ये एच कोमा के लेट कर दूं तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? भाई ये वाली डिस्टेंस वाई के रेस्पेक्ट में वाई वाला कोऑर्डिनेट, मतलब ये क्या होगी? के, और ये एच, तो यही इसकी क्या बन जाएगी? रेडियस भी बन जाएगी ना भाई, रेडियस भी तो यही होगी। तो अगर कोई एक्सिस, समझना जरा, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो जो उसका वाई का कोऑर्डिनेट है वो उसकी रेडियस बन जाएगा। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो जो उसका वाई का कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस बन जाएगा। मींस इक्वेशंस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। बट अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करता तो अब क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। देखो अगर मैं अब सेंटर एच कोमा के लेट करता हूं, दिस वन इज एच, अब ये एच हो जाएगी। भाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ये कितनी है? एच है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा भाई? इस केस में जो इसकी रेडियस होगा, मीन्स अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो जो उसका सेंटर का एक्स का कोऑर्डिनेट है वो रेडियस बन जाएगा। तो इस केस में ये कंडीशंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये कहानी थी इसकी। अच्छा, इसमें और भी एक दो चीजें होती हैं, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास होके जा रहा है, मतलब ओरिजिन पर टच कर रहा है किसे, वाई एक्सिस को, ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सा हो जाएगा ना। तो अगर ये रेडियस होगी तो इसका ये r कोमा 0, इस केस में इक्वेशंस x माइनस आर का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है भाई बच्चों, ये सिंपल सी कंडीशंस है, हाँ या ना। ध्यान से देखो, एक तो ना तुम लोग उठ के बैठ जाओ, जो ये कुछ पढ़े होते हैं ना बिल्कुल लेट के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। जब आप लोग स्टडी करते हो प्रॉपर बैठ के स्टडी किया करो, सारी चीज़ों को अच्छे से एक एक बार देख लो, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है उस पर थोड़ा सा काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। फिर इसकी एक दूसरी फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दूसरी फॉर्म में इसी की फॉर्म की अगर मैं बात करूं, फिर सिक्स्थ फॉर्म, अगर वो सर्कल ऐसे होता, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर ये रेडियस होगी, अब सेंटर 0 कोमा r हो जाएगा। नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर एक फॉर्म ये देखो जरा, फॉर्म तो नहीं है, शॉर्टकट कह सकते हो, कि अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास होके जाता है लाइक दिस, ठीक है, ओरिजिन से पास होके जाता है, तो अगर मुझे ये इंटरसेप्ट मिल जाए, लेट करो ये इंटरसेप्ट ए और ये इंटरसेप्ट बी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a कोमा 0 और ये वाला पॉइंट 0 कोमा b। तो होता यह है कि अगर इस सर्कल की इक्वेशंस निकालनी है, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूं, आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल क्या होगा 90 डिग्री पर हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे कब बनता है भाई, एक ही कंडीशंस होती है ना, सेमी सर्कल, इसका मतलब ये सेमी सर्कल रहा होगा, इसका मतलब ये इसका क्या रहा होगा, डायमीटर, है ना, इसका मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो उसका क्या रहा होगा, सेंटर। तो इस केस में सेंटर डायरेक्ट आप लोग के पास इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, मींस a बाई बी कोमा b बाई 2। तो इक्वेशंस नॉर्मल x बाई a बाई 2 का स्क्वायर, इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, रेडियस निकालोगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेना, ये तो पता लग गया ना, अब a बाई b, और ये यहाँ से जब निकालोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, रूट था बट स्क्वायर होता है, दैट्स वाई ये सीधी सी कंडीशंस। तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन एक ही आएगा बट कोई सी भी केस यूज़ कर लेगा इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट केस पर बढ़ते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना दो पोर्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग खाली स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटली देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसकी जनरल फॉर्म में। मींस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। कुछ जगह स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, कुछ जगह आप लोग को जनरल फॉर्म से ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमारे पास और क्या क्या कंडीशंस आएगी, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई बच्चों। बट चलो दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, पहले जनरल फॉर्म भी बता देता हूँ, फिर दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं और जनरल फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास, अच्छा आप समझो जरा, एक कोनिक की इक्वेशंस की बात करता हूं पहले। ये ना एक कोनिक होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक इक्वेशंस लिखवाई थी, 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कोनिक की इक्वेशंस है। मीन्स ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सर्कल को भी, यही आप लोग के पास पैराबोला, यही आप लोग के पास हाइपरबोला, और यही आपके पास एलिप्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, आज का हमारा टॉपिक सर्कल है, तो सर्कल देख लेंगे। सर्कल के लिए ऐसी कभी भी कोई इक्वेशन, भाई इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि जो इक्वेशंस मिलती है वो आपको इस फॉर्म में मिलती है। तो इसी फॉर्म में अगर हमारे पास कुछ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स हैं जहां से हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, तो आप लोग भी निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। देखो जरा, अगर सर्कल निकालना है तो सर्कल की कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का सेम होना जरूरी है, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होना जरूरी है। इसका मतलब इन दोनों का सेम होना जरूरी है, ए और बी दोनों इक्वल होंगे तभी वो सर्कल कहलाएगा। अभी एक कंडीशन और है, रुके रहो। दूसरी कंडीशन ये है कि ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये कब नहीं होगी, जब h 0 होगा। मीन्स व्हेन कोफिशिएंट ऑफ 2xy इक्वल्स टू 0, इसका मतलब और डिटेल में हम लोग ये कह सकते हैं व्हेन h इक्वल्स टू 0, दैट्स इट।
ये दो कंडीशंस याद रखनी है जब भी कभी ऐसी इक्वेशंस मिले। अगर देखना है कि वो सर्कल है या नहीं है, पहली कंडीशंस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों इक्वल, मीन्स ए इक्वल्स टू बी, और दूसरा ये वाली टर्म मिसिंग होनी चाहिए, उसमें होगी नहीं। और ये कब नहीं होगी? जब h के कोफिशिएंट को 0। समटाइम्स सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर कुछ दे देगा 2p, यहाँ पर दे देगा 7, बोलेगा कि सर्कल है तो बताओ, तो 2p इक्वल्स टू 7, p की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी कुछ दे देगा, उसे भी 0 कर देना। ठीक है भाई बच्चों, तो ये है सर्कल की इक्वेशंस। अब मेन जनरल इक्वेशंस होती क्या है, मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर आते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी जनरल फॉर्म पर आते हैं, जनरल फॉर्म पर आते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म बेटा, जो हमारे फॉर्मूले क्रिएट किए गए हैं वो इस इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में क्रिएट किए गए हैं। आगे जो मैं फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगा वो इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा सर्कल है। मीन्स जो फॉर्मूले बने हैं उसमें कोफिशिएंट जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ इक्वल तो होना चाहिए, और इक्वल भी किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। ऐसा नहीं है, देखो अगर होंगे तो सेम है ना, 2 है तो 2 से डिवाइड करके पहले 1 बना लेना। लेट करो ये भी 5 होंगे तो सेम ही, 5 से डिवाइड करके पहले 1 बना लेना, उसके बाद ही सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इस पर अगर सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे, जैसे ये इक्वेशन देखें, आप डायरेक्ट सेंटर बता सकते हो। वैसे तो आप लोग जब सीबीएसई करते थे, सेंटर बताने के लिए क्या करते थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे। ठीक है, और कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड इक्वेशंस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। बट अब ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट सेंटर देख सकते हैं। सेंटर क्या होता है बेटा? जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसके आधे का अपोजिट साइन, उसके हाफ का अपोजिट साइन। तो x का कोफिशिएंट 2g, इसका आधा g और उसका अपोजिट साइन मतलब माइनस g। इसके इसी तरह y के कोफिशिएंट के आधे का अपोजिट साइन, ये डायरेक्ट सेंटर। और रेडियस की अगर बात करोगे तो रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मीन्स आज के बाद अगर कोई सर्कल मिले, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 1 होना जरूरी है, तो उसका सेंटर और रेडियस आप डायरेक्ट बता सकते हो, माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, ये होता है माइनस जी क्या है? एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके आधे का अपोजिट साइन, वाई के कोफिशिएंट के आधे का अपोजिट साइन। फिर भी चलो एक एग्जांपल देखो, ये ले लिया मैंने, जैसे इसका सेंटर बताना है तो सेंटर इसके आधे का अपोजिट साइन, इसका आधा 2 तो -2, इसके आधे का अपोजिट साइन -3 का अपोजिट साइन 3, और रेडियस क्या होगी भाई बच्चों? रेडियस आप लोग के पास डायरेक्ट जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर 4 9 माइनस सी, ये माइनस सी, तो रेडियस डायरेक्ट आ गई आपके पास 2। एक छोटा सा वैसे ही मैंने एग्जाम्पल लेकर दिखाया। तो ये सिंपल सी कंडीशन है। अब क्या इनसे कोई इससे एक रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या इक्वल 0 होगा, उससे हमें सर्कल का नेचर पता लग जाएगा कि रियल है या नॉन रियल है। देखो जरा, देखो यहां से कंडीशंस क्या आती है कि अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन, तो सर्कल क्या होगा? रियल होगा। अगर ये 0 आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंटेड सर्कल या पॉइंट बोल देते हैं। बट अगर ये लेट करो कभी ऐसा हुआ ये, तो अब ये इमेजिनरी सर्कल आ जाएगा। इमेजिनरी सर्कल मतलब नॉन रियल सर्कल, नॉन रियल, रियल सर्कल नहीं आएगा। ये चीज आप लोग चेक कर सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि लैम्डा वगैरह दे दिया मैंने कोई सा इनमें से एक अननोन और बोला कि ये सर्कल एक रियल सर्कल है, तो आप लोग ये कंडीशंस लगा के लैम्डा की कंडीशंस निकाल सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पर इसकी, और यहाँ से इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं वो देख लेते हैं। दूसरा, ठीक है, लेंथ देखते हैं जरा। लेंथ इंटरसेप्ट बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर हमें लेंथ देखनी है, मतलब ये है कि देखो कोई सर्कल कितनी लेंथ इंटरसेप्ट करता है, एक्स एक्सिस पर कितनी और वाई एक्सिस पर कितनी। लेट करो ये एल एक्स और ये एल वाई, तो ये निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एल एक्स 2 टाइम्स ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और एल वाई 2 टाइम्स ऑफ रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है काफी, लेंथ इंटरसेप्ट का। ठीक है, कि कोई सर्कल एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस पर कितना। देखो इक्वेशंस ऑलरेडी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx की फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये बता दोगे कि ये कितनी लेंथ है और ये
कितनी लेंथ है। अच्छा, इससे हम लोग एक दो रिजल्ट और भी निकाल सकते हैं कि कोई सर्कल लाइन को टच करेगा, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे, इसके अंदर का नेचर देख लेते हैं बस। यहाँ पर देखो, जैसे कंडीशन 1, अगर मैं कह दूं कि ये g² माइनस सी, ये वाली लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कुछ ना कुछ लेंथ है, तो फिर क्या होगा, सर्कल क्या करेगा, कट एट 2 पॉइंट कट करेगा, ठीक है। या सर्कल कट एक्स एक्सिस लिख लो यहाँ पर, कभी आपको कंफ्यूजन हो। अच्छा, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसे तो डब्बे में पैक कर देते हैं हम लोग, इस पर अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर ये 0 हो गई, सोचो ये लेंथ 0 हो गई, तो सर्कल फिर कुछ ऐसे बना होगा ना, ऊपर टच किया होगा बस उसने, तभी तो 0 हुई, ठीक है। देन सर्कल टच एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स एक्स एक्सिस यहाँ पर एज अ टेंजेंट वर्क करेगा, एक्स एक्सिस उस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कंडीशन इसकी g² माइनस सी लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो डज नॉट टच एक्स एक्सिस, फिर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मीन्स फिर कहीं ऊपर ऐसे या कहीं नीचे ऐसे बना होगा। अच्छा, इसी में कंडीशंस 2 भी देख लो, y एक्सिस के लिए भी देख सकते हैं, आप ये ले लेना, ठीक है। y एक्सिस के लिए g अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो कट एट 2 पॉइंट, ठीक है बच्चों। अगर f² माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो ये टच करेगा y एक्सिस को, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। और लास्ट f² माइनस सी लेस देन 0, ठीक है, तो डज नॉट टच और कट, ये भी लिख लेना कभी आप लोगों को लगे, ठीक है, डज नॉट टच भी नहीं करेगा नहीं कट करेगा, ठीक है भाई, कोई कंडीशंस नहीं होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी ये, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब चलते हैं हम लोग आगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर जाओगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों। आगे अभी मैं आप लोगों को कुछ पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी मार्च वाले, कि जो आप लोगों ने पेपर सॉल्व किए थे उनमें क्या गलती रही, क्यों, कहाँ आप लोग फंसे, कौन सा क्वेश्चन करना था, कौन सा छोड़ना था, ये सारे डिस्कस करेंगे हम लोग जल्दी, ठीक है, डोंट वरी। चलो पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अच्छा, सर्कल की जगह ना पैराबोला भी होगा तो भी सेम होगा, एलिप्स भी होगा तो भी सेम होगा, हाइपरबोला में थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस, ठीक है, फिर भी मैं बता भी दूंगा वहां पर भी। देखो, जैसे ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है P, x1, y1, ये एक सर्कल है, इक्वेशन लेट कर लो कोई भी इसकी, x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब ये चेक करना है, कंडीशंस क्या होगी, कंडीशंस ये होगी कि या तो ये आउटसाइड या इनसाइड या ऑन द सर्कल में से, या तो यहाँ पर हो सकता है बाहर सर्कल से, या सर्कल के ऊपर, या सर्कल के अंदर, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। कैसे चेक करेंगे, एनी आइडिया, बताया है मैंने आपको पहले भी, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट ये पॉइंट इसमें पुट कर देना है, जस्ट ये पॉइंट इसमें पुट करा दो बस। अब ये 3 कंडीशंस देगा, या तो ये देगा पॉजिटिव वैल्यू, या ये देगा नेगेटिव वैल्यू, या होगा इक्वल 0। समझो जरा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये लाई करेगा, लाई आउटसाइड, बस कुछ नहीं करना आपने, बाहर लाई करेगा। इस केस में इनसाइड, और इस केस में ऑन द सर्कल, ये याद रखना है। अच्छा, ये सभी के लिए वैलिड है। अच्छा, ये जो हम लोगों ने लिखा है इसे समटाइम हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं आगे आगे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और इसे ना कर्व को पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सभी कर्व को आगे भी देखेंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट जो पॉइंट होगा वो सर्कल की इक्वेशंस में पुट करना है, देखना है कि टोटल कैलकुलेट करके पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है या इक्वल 0। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो बाहर, ठीक है, नेगेटिव दे रहा है तो इनसाइड, और इक्वल 0 तो ऑन द, ये सभी के लिए वैलिड है।
सर्कल में भी ऐसे ही करते हैं, पैराबोला में भी और इलिप्स में भी। हाइपरबोला में ये उल्टे हो जाते हैं एक्चुअली। यहाँ पर जो हाइपरबोला की जब इक्वेशंस रखोगे उसमें सॉल्व करोगे, अगर वो पॉजिटिव देगा तो यहाँ पर जैसा आउटसाइड है वो इनसाइड लेगा, इसे आउटसाइड करेगा, और ये तो ऑन द कर ही रहेगा। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं इसके बाद। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी इसकी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेंजेंट नॉर्मल की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कम आता है थोड़ा, बट टेंजेंट सबसे ज़्यादा आता है। हमारे जेईई मेंस में भी जो एडिशनल टॉपिक में है उसमें टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट देखेंगे। अच्छा, उससे पहले पैरामीट्रिक पॉइंट देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सभी में कवर करा दूंगा, एक आधा कोई स्किप हो गया तो कोई इशू नहीं। पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो किसी सिंगल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हो। अगर ये सर्कल की इक्वेशन ये वाली ली है अभी मैंने, तो यहाँ पर ऐसे पैरामीट्रिक पॉइंट लेट करेंगे। ये थीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास भाई, है तो ये आर ना, तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, तो ये हमारे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होंगे, आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। ठीक है, और पैरामीट्रिक इक्वेशंस किन्हें बोलते हैं, अगर मैं बोलूं पैरामीट्रिक इक्वेशन, इन्हें अगर आप ऐसे लिख दोगे कि x इक्वस टू आर कॉस थीटा कोमा y इक्वस टू आर साइन थीटा, तो यही इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल जाएंगे। पैरामीट्रिक पॉइंट वो पॉइंट जो किसी अनदर पैरामीटर की फॉर्म में, अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये थीटा हटा लोगे ना तो ओरिजिनल इक्वेशंस आ जाएगी। आप ये जरूर कह सकते हो कि सर इन केस अगर ये वाला सर्कल होता h कोमा k वाला, ठीक है, अब इक्वेशंस मैंने ऐसे ली है इसकी, ये वाली फॉर्म यूज की है यहाँ पर, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, सेम होता, शिफ्टिंग लगा देते हैं। देखो जितना केस इसमें हुआ है ना, जहां जहां पर इसमें x है उसकी जगह x माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो जब x माइनस एच यहाँ रखोगे तो वो उधर जाके शिफ्ट होके h क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कहने का ये है, ठीक है, कि भैया ऐड कर देंगे सीधी सी सेम रहेगा r cos थीटा कोमा r sin थीटा, बट अब सेंटर शिफ्ट हो गया है कहाँ पर, ये h पर, और ये k डिस्टेंस आगे चले गया है, दैट्स वाई वो हम लोग ऐड करते हैं। तो ये इसके दूसरी कंडीशंस की फॉर्मेट। ठीक है, डन। टेंजेंट की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सर्कल किसी लाइन के साथ टेंजेंट है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। देसी तरीका भी देखेंगे और थोड़ा सा अंग्रेजी भी। देसी तरीके में टेंजेंट भाई, या सबसे पहले हम लोग अ सर्कल एंड अ लाइन, क्या क्या कर सकते हैं दोनों एक साथ भाई। एक तो ऐसा हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि लाइन टच कर जाए, और एक इनसाइड भी आ सकती है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे उस लाइन पर, जहां पर भी हो वो लाइन। ठीक है, मुझे पता है ये रेडियस रही होगी, ये m, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई, सभी बच्चों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एडिशनल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को, ये बोलेगा कि कोई लाइन दे देगा, उसमें लैम्डा दे देगा, एक सर्कल की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि ये लाइन इस सर्कल के साथ टेंजेंट है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, उस सर्कल के ना सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है cm। अब ये डिस्टेंस ये देखना है कि रेडियस के इक्वल है, छोटी है या बड़ी है। लेट करो, पहली कंडीशन मैं बताता हूँ आपको कि cm, यहाँ से ये डिस्टेंस लेट करो रेडियस से बड़ी आ गई, ये बड़ी आ गई तो इसका मतलब बाहर ग्रेटर देन r। ठीक है, तो लाइन सर्कल को टच नहीं करेगी। ठीक है, लाइन डज नॉट टच और कट द सर्कल, मीन्स बाहर होगी कहीं। बट इन केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टेंजेंट की कंडीशन आ जाएगी यहां से। अगर ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, इसका मतलब ऐसे टच कर रहा होगा, बार बार कह रहा हूं, ये टेंजेंट के लिए इस कंडीशंस का यूज करना सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा। अभी एक कंडीशन और भी बताऊंगा वैसे। ठीक है, देन लाइन इज अ टेंजेंट, भाई प्लीज मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये टेंजेंट वाली। ठीक है, और अगर cm छोटा हो जाए r से तो लाइन फिर क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। अगर रेडियस से कम तो इनसाइड हो जाएगी, कोड हो जाएगी, मीन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक पॉइंट पे टच करेगी और ये कट नहीं करेगी। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस का यूज करके हम लोग जनरल इक्वेशंस पर आते हैं। अगर x² + y² 2gx + 2fy + c
और भी दूसरी कंडीशन है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, वैसे ये यूज करना है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं, अच्छा फिर भी एक कंडीशन और बता देता हूँ, चलो मैं इसमें अगर सर्कल हमारा ये वाला होगा, यहीं पर देख लेते हैं, अभी एक सेकंड रोक रहा हूँ बच्चों, एक कंडीशन और आप लोग को बता देता हूँ। चलो देखो, ये सर्कल है ऐसे h k, और मैं कहता हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। इक्वेशन लेट कर ली y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर ये लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी इसकी टेंजेंट है, टच करके जा रही है, तो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो कंडीशंस हमारी क्या होती है, इसका जो ये c है, ठीक है, कांस्टेंट, पहली बात लाइन इस फॉर्म में होनी जरूरी है, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, मीन्स इसका c जो इक्वल होगा वो प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होगा, वेयर m स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। देखो जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में तीन फॉर्म, सभी जगह तीन फॉर्म कराऊंगा मैं, ठीक है नहीं, पहली पॉइंट फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म मीन्स अगर सिंपल आपको कोई भी वो दे दे और उसमें मैं आपको x1, y1 पॉइंट दे दूं मैं आपको और टेंजेंट बताओ, लेट करो इक्वेशंस ये है, सभी के लिए वैलिड है ये, चलो ये वाली बता देता हूं, और इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो हम लोग करते क्या है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, वाई स्क्वायर रिप्लेस कर देना बस इस इक्वेशन में y1 से, ठीक है, 2x रिप्लेस कर देना x प्लस x1 से, और 2y रिप्लेस कर देना y प्लस y1 से, बस ये कहानी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी समझो। अच्छा ये कंडीशन सभी के लिए सेम है, कोई भी करो, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, सभी के लिए ये कंडीशन सेम है, अगर उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं पॉइंट दे रखा है छोड़े हो जाओ, पता भी होना चाहिए क्या करते हैं, तो करते क्या है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई x1, वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई y1, 2x रिप्लेस बाई x प्लस x1 और 2y रिप्लेस बाई y प्लस y1। तो इक्वेशन सिंपल, x1 y1 प्लस, अब देखो 2y की जगह मैं लिख दूंगा ये x, ठीक है, 2x की जगह लिख दूंगा मैं x प्लस x1, g रह जाएगा, और यहाँ पर y प्लस y1 f रह जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान रखनी है, इसकी दो फॉर्म और है बहुत इजी, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बच्चों आप आज का, ठीक है। दूसरी फॉर्म जो इसकी है वो ये है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, जिसे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, लेट करो, अब ये वाला सर्कल लिया है मैंने थोड़ा सा इजी, और पॉइंट अब जो दिए हैं ना वो ऐसे दिए हैं पैरामेट्रिक, मतलब यहाँ तो मैंने x1, y1 लेट किए थे या दे रखे थे, लेट करो आपको पैरामेट्रिक पॉइंट मिले, तो बस यहाँ पर भी सेम करना है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई x1 की जगह क्या है आपके पास y1 की जगह क्या है आप लोगों के पास, ये कैंसल, तो इसे ऐसे लिख देंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ये, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी स्लोप फॉर्म जिसमें बस खाली स्लोप फॉर्म, मींस लेट करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जितनी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं, इन्फिनिटी टेंजेंट्स होंगे इस दुनिया में इसके ऊपर, तो उन सब की इक्वेशंस ये रहेगी हमेशा, y इक्वल्स टू mx प्लस, यहाँ किया हम लोगों ने, जो c है ना, c की जगह हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज किया, बस मतलब बस इसमें एक चीज अननोन है, क्या चीज अननोन है, m पता है ना आप लोगों को, स्लोप है। तो ये कहानी है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट की, कोई दिक्कत है तो देख लो। डन, चलो भाई नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं हम, ठीक है, टेंजेंट के बाद। अच्छा अगर कभी नॉर्मल आए, मैं नॉर्मल की इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, दूसरा इसका जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास होकर जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी टेंजेंट की। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की,
कुछ नहीं, अगर कोई सर्कल बाहर है और इस पॉइंट से उस पर टेंजेंट आ रहा है आप लोगों ने x1 y1, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ, इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिंपल हो जाएगा, ये पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना। लेट करो ये सर्कल की इक्वेशंस होती, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सी है, सॉरी, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, अगर किसी पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ, आपको पता है 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है। टेंजेंट ड्रॉ गया है तो उसकी लेंथ क्या होगी, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करके स्क्वायर रूट लगा देना। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पावर ऑफ अ पॉइंट होता क्या है, पहले तो ये देख लो। देखो अगर कोई P है बाहर और इसे मैंने एक्सटेंड कराया, लेट करो 2 पार्ट पे डिवाइड कट करता है ये A और B, तो ये हमारा T हो जाएगा। तो हमारे से ये पूछता है, देखो नाम पावर ऑफ अ पॉइंट नहीं बोलेगा, बोलेगा एक पॉइंट है उसे एक्सटेंड किया, उसने सर्कल को 2 पॉइंट पर कट किया, A पर B पर, तो PA इंटू PB बता दो। क्या पूछेगा आपसे, PA इंटू PB। तो क्या होता है, इससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। और लेंथ निकालना भी अभी सिखाया, और इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g1 सॉरी 2f(y1) प्लस c, सिंपल सी कंडीशन। इसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। फिर आता है पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशंस। समझो जरा, अगर किसी सर्कल की इक्वेशंस दे रखी है, अभी मैं ये सर्कल ले रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, कोई सा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन होती है SS डैश इक्वल्स टू टी स्क्वायर। एक बार बता रहा हूँ आप लोग को क्या क्या होता है, क्योंकि ये S ना किसी भी कर्व को हम ऐसे, जैसे लाइन को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं S डैश बोलूंगा तो इसका मतलब जिस पॉइंट से, देखो पेयर ऑफ टेंजेंट होता क्या है, ये कोई पॉइंट है x1, y1, यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, मतलब इसकी इक्वेशन इनटू दिस, ये लाइन 1 होगी, लेट करो ये लाइन, 2 लाइन ही तो होंगी, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 की कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशंस का यूज करते हैं, इस वाले का S डैश। अब इस सर्कल की इक्वेशन ये है, S डैश में क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, मतलब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और t हमेशा टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी। तो इस पॉइंट, जब टेंजेंट की बात करोगे तो टेंजेंट ये वाली फॉर्म जो अभी बताई मैंने, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट में? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम थोड़ा सा कोड का भी देख लेते हैं, 2-4 फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती क्या है, देखो जरा, ये कोड है, ठीक है, और ये इसकी सॉरी ये टेंजेंट है और ये इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और इन्हें दोनों को ज्वाइंट कर दोगे तो इसे हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थोड़े से एडवांस में आते हैं, अब जो आगे के हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मेंस में थोड़े से कम आते हैं, मेंस में अभी तक जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूँगा, सर्कल की इक्वेशन अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सेम होती है, ये वाली जो टेंजेंट की फॉर्म पढ़ी थी ना अभी हम लोगों ने थोड़ी देर में पहले, ठीक है, वही इक्वेशंस होती है। मींस टेंजेंट की इक्वेशन, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर अभी बताऊंगा मैं, तीनों की इक्वेशन सेम पैटर्न है। जो पॉइंट दिया होगा x स्क्वायर रिप्लेस बाई x(x1), y स्क्वायर रिप्लेस बाई y(y1), 2x रिप्लेस बाई x प्लस x1 एंड 2y रिप्लेस बाई y प्लस y1, ठीक है भाई बच्चों। देखो थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ता है क्योंकि रिविजन करना है 15 घंटे में, ठीक है, वरना तो बहुत ही आराम से तसल्ली से आप लोग लेट के कर सकते थे ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट लास्ट टाइम है, टाइम की बहुत कमी है, दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, जस्ट रिविजन है ये। पोलर भी देख लेते हैं भाई, पोल एंड पोलर कुछ नहीं होता है, देखो एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, इसे एक्सटेंड कराया, लेट करो ये 2 पॉइंट पर कट किया, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट यहाँ पर मीट करेंगे इस पॉइंट के लोकस की, इसका जो लोकस होगा उसे हम लोग बोलते हैं पोलर, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल, ठीक है। अगर इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो इक्वेशन ऑफ
पोलर, इसकी इक्वेशंस वही फॉर्म मैंने बोला कि 3 की फॉर्म इक्वेशन सेम होती है, ठीक है, पोलर, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और टेंजेंट, ठीक है बच्चों। कोड बाइसेक्टेड देख लेते हैं। कोड बाइसेक्टेड मीन्स अगर किसी कोड का कोई कोड पड़ी है, उसका मिड पॉइंट मैं आपको दे दूं, इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कोड बाइसेक्टेड की इक्वेशन निकालनी है तो एस डैश इक्वल्स टू टी, सिंपल। व्हाट इज एस डैश एंड व्हाट इज टी, यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सिंपल सी होती है कोड बाइसेक्टेड, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इक्वेशंस, ठीक है भाई। एस मैं आपको बता चुका हूँ, कर की इक्वेशंस को एस लेट करते हैं, जब डैश या 1 आता है वो पॉइंट उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हमारी थी इक्वेशंस ऑफ कोड बाइसेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है समझा देता हूँ सबसे पहले, देखो क्योंकि पता होना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं देता समटाइम, ठीक है। पूरा कंप्लीटली से ऐसे बोलेगा कि भाई अब पहले देख लो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। देखो इसके टेंजेंट है, 2 टेंजेंट, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, लेट करो, ठीक है। और भी तो हो सकते हैं ना जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक दिस, ये भी 90 डिग्री पर, और भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक लोकस पर लाई करेंगे, ये जिस लोकस पर लाई करेगा वो खुद एक सर्कल का लोकस होगा, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस अगर आर है, ठीक है, मैं सेलेक्ट करो सर्कल की इक्वेशन हमारे अंदर वाले की ये है, ठीक है बच्चों। तो ये जो बाहर इस पॉइंट का लोकस होगा, ठीक है, मीन्स डायरेक्टेड सर्कल का, वो भी सेम होगा, बस ये चेंजेस होगा, सेंटर सेम रहेगा, रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स नहीं, √2 आर का स्क्वायर करोगे तो 2r स्क्वायर, तो इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पर बढ़ते हैं, देख लो यहाँ से कोई दिक्कत है, नेक्स्ट कंडीशन पर बढ़ते हैं, डायरेक्टर सर्कल से आगे हम लोग, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ से, चलो। अब एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, इक्वेशंस ऑफ कॉमन कोड, ठीक है। सबसे पहले एंगल बिटवीन 2 सर्कल, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक पूरी मैथ्स में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कल में है। 2 सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे, वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उनके बिटवीन जो एंगल होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन सर्कल। अगर एक सर्कल का सेंटर C1, दूसरे का C2, एक की रेडियस R1, दूसरे की रेडियस R2, तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर C1 C2, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, ठीक है। यहाँ से एक कंडीशन आती है, इफ सर्कल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्थोगोनली मीन्स परपेंडिकुलर, मतलब इनके बिटवीन 90 डिग्री, तो cos 90 0 और 0 कब हो जाएगा ऊपर वाला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये वाली कंडीशंस लगा देना आप, बट अगर जनरल इक्वेशंस होगी, ठीक है, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ इस तरह की दे रखी है दोनों की, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख पा रहा हूँ मैं, लाइक दिस, ये 1 ये 2, तो डायरेक्ट कंडीशन याद कर सकते हो, 2gg डैश 2ff डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश, दिस वन, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशंस होती है। अब ये एक के कोफिशिएंट लिए मैंने g f c और दूसरे के g डैश f डैश और c डैश, ये आता होगा तो क्वेश्चंस की आप डैश डैश कर दोगे इजीली, ठीक है भाई बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा, अब आती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, कॉमन कोड की इक्वेशन, 2 सर्कल अगर एक दूसरे को कट करते हैं और यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन कोड। देखो अगर पहले सर्कल की इक्वेशन ये और दूसरे की ना, ऐसा करो कि पहले की ये और दूसरे की ये लेट कर लें, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ये हो जाएगी। कुछ नहीं करना, दोनों सर्कल को माइनस कर देना, बस जस्ट माइनस कर देना दोनों सर्कल की इक्वेशंस को, ठीक है। जैसे ये 2 सर्कल होते हैं तो दिस माइनस दिस कर देना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जो इक्वेशंस आएगी वही इक्वेशंस ऑफ कॉमन कोड होगी। फिर आती है लेंथ, लेंथ ऑफ
कॉमन कोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, बहुत इजीली इसका कॉन्सेप्ट है, समझो जरा। देखो इसकी इक्वेशन तो निकालनी आ गई है अब आपको, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लोगे और ये रेडियस निकाल लो, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा, और इसका क्या कर देना, ट्वाइस कर देना, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ, लेट करो C1m माइनस ये R1, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशन हो जाएगी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया गलती से, मीन्स R भाई पाइथागोरस लगाओगे ना तो R² माइनस C1m, लिख भी देता हूँ चलो, वेयर C1m क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C1 टू कॉमन कोड, ठीक है भाई। तो ये कहानी है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ये अच्छा, इसमें एक छोटा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट आ जाता है एडवांस में, कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते तो कॉमन कोड की लेंथ क्या होगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो, फिर हमें सेंटर की भी नीड नहीं है, ठीक है। मीन्स इफ सर्कल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, देन कंडीशंस क्या होगी, तो जो लेंथ ऑफ कॉमन कोड होगी वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। 2 सीधी सी कंडीशंस हम लोग, 2r1r2 अपॉन रूट ऑफ r1² प्लस r2, मीन्स बस खाली दोनों सर्कल की रेडियस की नीड है। इवन जेईई मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। दोनों सर्कल की खाली रेडियस की नीड है और कोई भी नीड नहीं है। आप लोग को ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, ओके डन, ठीक है भाई। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। रेडिकल एक्सिस देख लेते हैं पहले। रेडिकल एक्सिस, अभी मेन कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, ठीक है, ये मत सोचना है एंड पर, ठीक है, वो मैं फ्लो में चलता जा रहा हूँ। क्योंकि देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी एक्सिस जिसके किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा सेम होगी दोनों सर्कल पर। एक सर्कल पर तो आप कहोगे लेंथ इक्वली होते हैं, बट इससे इस वाले सर्कल पर, इस वाले सर्कल, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से टेंजेंट डालो तो ये लेंथ हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन भी सेम होती है, जो अभी अभी हम लोगों ने किसकी पढ़ी, कॉमन टेंजेंट की। ये दोनों सर्कल को माइनस कर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेडिकल सेंटर। कुछ नहीं, अगर कोई 3 सर्कल दे रखे हैं आपको, लाइक S1, S2 एंड S3, इन तीनों की रेडिकल एक्सिस निकालो इस तरह, मतलब 2-2 लेके कोई से भी, और जो इनका इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही हमारा क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये सिंपल सी कंडीशंस रेडिकल सेंटर की। लगे हाथ कोएक्सियल सिस्टम भी देख लेते हैं। देखो कुछ ऐसे सर्कल जिनकी रेडिकल एक्सिस सेम है, इफ रेडिकल एक्सिस आर सेम, कुछ सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडिकल एक्सिस सेम है, तो उस तरह के सर्कल्स का जो सिस्टम होगा, मतलब झुंड होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कोएक्सियल सिस्टम। अगर मैं इक्वेशंस बात करूं फैमिली की किसी भी, ठीक है, तो इक्वेशंस की बात करूंगा तो कोई सा भी एक सर्कल ले लेना प्लस लैम्डा, और ये उसकी रेडिकल एक्सिस, किन्हीं भी 2 की, क्योंकि आपको पता है कि रेडिकल एक्सिस सभी की सेम है। तो कोई एक रेडिकल एक्सिस और कोई एक सर्कल लेके, तो ये उसके कोएक्सियल सिस्टम की जो फैमिली है, जो कोएक्सियल सिस्टम की फैमिली है, उसकी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है। इफ रेडियस इज 0, मतलब ये लिमिटिंग पॉइंट। देखो ऐसी इक्वेशंस जिसमें रेडियस 0 हो जाए, तो ये जो सेंटर होते हैं ये हमारा बन जाएगा, मीन्स ये जो h, k है ये हमारा कहलाएगा लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है। एडवांस में समटाइम पूछ लेता है, या बिट्स प्लानी में ये समटाइम पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं, इधर उधर की बातें हो गई। अब सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक ही कॉन्सेप्ट में 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
टू सर्कल, एक तो ये वाली चीज हम लोग देखेंगे कि कोई सर्कल एक दूसरे को कितनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा नंबर ऑफ कॉमन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कॉमन टेंजेंट्स। देखो पहला केस कुछ इस तरह का हो सकते हैं ना सर्कल, या तो भाई टच ही ना कर रहे होंगे। दूसरी कंडीशंस टच एट वन पॉइंट, ठीक है। तीसरी कंडीशंस इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो देख लो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज C1, दिस वन इज C2, C1 C2, ये R1 और ये R2। पहली कंडीशंस यहाँ पर ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या होगा कि आप दोनों के सेंटर के बिटवीन के डिस्टेंस, अगर आपको देखना है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं नहीं कर रहे, पहला केस अगर वो टच नहीं कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वो बड़ी होगी R1 प्लस R2 से, है ना। तो अगर मैं बोलूँ दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इस कंडीशंस को हमेशा फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ NCT, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम दो सर्कल की इक्वेशन देगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, तो आपने क्या करना है, दोनों के सेंटर की बिटवीन की डिस्टेंस। तो देखो 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट रो हो सकते हैं, तो आंसर इज 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दूसरा, अच्छा इसमें बताओ, देखो इसमें तो क्या होगा कि R1 और R2 के सम के इक्वल आ जाएगा ना, मतलब C1 C2 इज R1 प्लस R2, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बोलिए जरा, 1 2 3, ठीक है भाई बच्चों। फिर इसकी बात करते हैं, ये आप लोग के पास R1 और ये आपके पास R2, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा, बट ध्यान रखना R1 माइनस R2 से बड़ा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कई कई बार जी मेंस में, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। कई बार समटाइम कोई एक अननोन वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो सेटिस्फाई कर जाता है। इससे एक कंडीशंस आती है, और जब मोड हटाओगे ध्यान रखना, जब मोड किसी कांस्टेंट से छोटा होता है तो उससे छोटा होता है, उसके नेगेटिव से बड़ा होता है। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है ये बात, ठीक है भाई बच्चों। अच्छा इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता दो जल्दी जल्दी मेरे को। देखो 1 और 1 2, तो ये थी पहली 3 कंडीशन, अभी 2-3 कंडीशंस और बाकी हैं, ठीक है। 2 कंडीशंस वो भी देख लेते हैं। डन भाई। देखो फोर्थ वन मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अगर कोई सर्कल इनसाइड है, भाई अब तो ऐसे ही हो सकता है ना इनसाइड, तो इसे, अच्छा जो पहले वाला सर्कल है उसे हम लोग जैसे बोलते थे ना टच एक्सटर्नली, ये टच इंटरनली है। टच मीन्स दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, और जो ये वाला केस था इसमें हम बोलते हैं कि सर्कल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच बट एक्सटर्नली। पहले वाले केस में नॉन टचिंग था और दूसरे वाले में कट एट 2 पॉइंट्स, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो इस वाली कंडीशंस में क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर ये C1 है सॉरी और ये C2 है, ये डिस्टेंस क्या होगी C1 माइनस C2, और आपको पता है कि ये तो भाई R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R2, तो इक्वल हो जाएगा ना। तो R1 माइनस R2 और C1 C2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज ओनली 1। लास्ट केस, अगर सर्कल एक सर्कल दूसरे के इस तरह इनसाइड होगा, इसमें ना जो C1 C2 है वो R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर सर्कल एक दूसरे के इनसाइड होंगे, टच भी नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो आप लोग को आना जरूरी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट पता होने चाहिए आपको। कॉन्टैक्ट पॉइंट मीन्स कोई सर्कल और ये लाइन अगर इसे टच करती है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट। देखो अगर इसका स्लोप है m, ये स्लोप है, ठीक है, तो am अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, और a अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस प्लस होगा, ठीक है। मीन्स साइन दोनों के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ये मत सोचना, ठीक है, कि सेम साइन होंगे। मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये इसकी सिंपल सी कहानी है, ओके डन। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। तो ये अब आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ
सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है? किन्हीं दो सर्कल के, जैसे लाइन में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, किन्हीं दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाने वाले जितने भी सर्कल होंगे वही इन्फिनिटी सर्कल जा सकते हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन। दोनों की इक्वेशंस ये है, लेट करो। तो फैमिली ऑफ लाइन पहला सर्कल लिख देना प्लस लैम्डा टाइम ऑफ दूसरा सर्कल इक्वल्स टू, सबकी इक्वेशन सेम, बस एक चीज निकालनी है आपको लैम्डा, उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस दे देगा। अच्छा, इसमें एक और केस आता है फैमिली ऑफ, कि अगर एक लाइन और एक कर्व है, यहाँ से भी तो इन्फिनिटी सर्कल जाते हैं, तो ये वाली कंडीशंस भी समटाइम आ जाती है। तो अब क्या होगा? अभी भी सेम होगा s प्लस, अब बस यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू l। This one is family of circle, means equation of circle passing through the intersection of a line and a circle, means जहाँ पर एक सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वहाँ से ये दोनों पास होके जाएंगे, ठीक है भाई बच्चों। इसे हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक? वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी हैं बच्चों, फिर भी एक दो चीज़ अगर रह गई होगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, कॉमन टेंजेंट वगैरह, कोड बाइसेक्टेड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग को कवर करा दी। अच्छा, इसमें ना एडवांस भी कंप्लीट कवर है, मीन्स ऐसा नहीं है कि एडवांस के लिए कोई अलग से चीज़ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की कहानी थी सर्कल की, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आ गई होगी। वैसे मैंने जैसे एक रिविजन दिया है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स आता है तो आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कहानी थी हमारी सर्कल की। प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, रिवीजन करो, प्रॉपर वे में देखना इसे, ठीक है। सारे फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो फॉर्मूले हैं वही कुछ फॉर्मूले पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। प्लीज़ वर्क हार्ड, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।